दुख में से सुख खोजने की कला और अपनी सोच को सदैव सकारात्मक बनाए रखना। मन को सकारात्मक बनाए रखने से ही जीवन के तनाव ऐसे ही दूर हो जाते हैं जैसे छोटे से दिए की रोशनी से अंधेरे। जीवन में आने वाले दुख से घबराओ नहीं, क्योंकि यह तो जिंदगी में एक मौसम की तरह ही आते जाते रहते हैं। सुख जीवन में बसंत ऋतु की तरह है और दुख बारिश के तेज आंधी की तरह जो बरस कर चला जाता है। जीवन में इंसान या तो किसी का होकर सीखता है या फिर किसी को खोकर सीखता है। अच्छी सेहत से कीमती कोई वस्तु नहीं होती। सच्ची दोस्ती से कीमती कोई जागीर नहीं होती। दोस्ती यूं तो कच्चा धागा है, पर इस धागे से मजबूत कोई जंजीर नहीं होती। याद रखना, माँ बाप उम्र से नहीं, फिक्र से बूढ़े हो जाते हैं। जब बच्चा रोता है तो पूरे पड़ोस को पता चलता है। जब माँ बाप रोते हैं तो किसी को पता नहीं चलता। करते हैं मोल भाव भगवान की मूर्ति खरीदने का, फिर उसी मूर्ति से घर में करोड़ों मांगने की दुआ करने लगते हैं। आजकल के लोगों की ये नादानी भी सच में बेमिसाल है। अंधेरा दिल में है और दिए मंदिरों में जलाते हैं। कोई हालात को नहीं समझता तो कोई जज्बात को नहीं समझता। ये तो बस अपनी अपनी समझ है साहब। कोई कोरा कागज भी पढ़ लेता है तो कोई पूरी किताब ही नहीं समझ पाता। जिस तरह थोड़ी सी औषधि भयंकर रोगों को समाप्त कर देती है, उसी तरह ईश्वर की थोड़ी सी कृपा बहुत से दुख कष्ट का नाश कर देती है। इसलिए हमेशा ईश्वर की स्तुति करो। किसी की बुराई करने से पहले कम से कम 100 बार सोचें, क्योंकि बुराइयां हमारे अंदर भी है और जुबान दूसरों के पास भी है। समुद्र बड़ा होकर भी अपनी हद में रहता है और इंसान छोटा होकर भी अपनी हद भूल जाता है। धन कहता है मुझे जमा कर और कैलेंडर कहता है कि मुझे पलट। समय कहता है कि मेरा सदुपयोग कर। भविष्य कहता है मुझ पर विचार कर। सुंदरता कहती है मुझे प्यार कर। लेकिन भगवान साधारण शब्दों में कहते हैं कि अच्छे कर्म कर, मुझ पर विश्वास, संयम और श्रद्धा रख। फिर देख कमाल, तेरी जिंदगी कैसे बदलती है, तेरी जिंदगी की उलझने कैसे खत्म होती है। ये मायने नहीं रखता कि किसके पास कितना ज्ञान है, बल्कि ये मायने रखता है कि वो उस ज्ञान का कितना सदुपयोग करता है। सच बोलने से अक्सर दिल साफ रहता है। कभी कभी बहुत जरूरी है जीवन में खालीपन, क्योंकि यही वो समय होता है जब हमारी मुलाकात खुद से होती है। अपना ख्याल रखना और हमेशा खुश रहा करो, कभी अपने लिए तो कभी अपनों के लिए।